मैं लंबे समय के बाद आप लोगों को पुनः जो है ग्रामर की विभिन्न कॉम्पिटिशन में आने वाले क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आज मेरा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारे मुख्य स्टेज है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए और दोनों जब एग्री करते हैं तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसी टॉपिक में आप देख रहा हूँ। मुख्यतः क्या है कि सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, दो फॉर्म में सब्जेक्ट लिखा गया है, प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो निश्चित रूप से सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वह भी सिंगुलर होगा। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वह भी प्लूरल होगा। यह मेन स्टेप में ध्यान रखना है हमें कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। When it is singular subject requires singular verb and plural subject requires plural verb. Here is a list of pronouns, that is first person, second person and third person. These are in singular form and we, you, they. These are the plural form of the personal pronouns. I is first person, you second person, he, she is third person. He, she, these are the singular subject pronouns. You is both singular and plural, and I is part of first person. I is always named as helping verb. Have, do, and want. These are the verbs. They require I. For you are have, do, and want. According to the tenses, therefore the tenses these are there. In the same way, for he, she, it. For he, she, it subject, eats, has, does, and wants. As for the tenses, these helping verbs are to be for he, she, it. These are the third person singular subject. Here, he, she, it is plural form in they, and they for they or have, do, want. For you, always having or have, do, want. And for we is the plural form of I, we is the plural form of I, and for we are have, do, want. As for the according to the tenses these are. जैसा सेंटेंस होता है इस प्रकार का वाक्य होता है उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। Here are your questions. A singular subject requires singular verb. A plural subject requires plural verb. Singular subject के लिए हमेशा singular subject के लिए singular होती है, plural subject के लिए plural होती है। यही हम लोगों के कॉन्सेप्ट में रखना है। जैसे यहाँ अब singular है तो यहाँ इस लिखा गया है। अब रखा गया है क्यों इस लिखा गया है, मैं अभी इसके लिए आपको व्याख्या करूँगा। ग्राफ अब एक मेन वर्ब है प्रेजेंट टेंस में इसमें यस या ये जोड़ करके सिंगुलर बनाया है। काउ सिंगुलर है, इसमें ई जो है मेन स्टेप पे है, ई है, यह प्लूरल में होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ये जोड़ देते हैं। याद रखिए मेन वर्ब जितने होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए यस या ये जोड़ देते हैं। उसी तरह से राइट्स जहाँ राइट में यस जोड़ दिया गया है, इस प्रकार सिंगुलर हो गया। राइट में यस जोड़ दिया गया अनुसार हो गया और काउ के अनुसार में यस जोड़ दिया गया फिर हो गया सिंगुलर हो गया। ये दोनों सिंगुलर आगे सेंटेंस क्लियर हो गया। और आइए जब इस सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं। अब काउ सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा काउस। अब यह प्लूरल है आगे इसको जानते हैं काउ की प्लस अब वाई का प्लूरल वाई हो गया, फिर आगे प्लूरल है वाई से प्लूरल। अब यू हैव टू रिमेंबर ऑल इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। क्रिया हमेशा प्लूरल नंबर में होती है, जैसे कि मैंने आपने बताया द मेन फॉर्म ऑफ द बॉडी इन प्रेजेंट टेंस और हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे ई राइट डब्ल्यू आर आई राइट बियर राइट जैसा ये मिसिंग ये सब जो है ये प्रेजेंट टेंस में
सभी जो है प्लूरल है, याद रखिए। और इनको जब सिंगल बनाना होगा तो इनमें यस या यस जोड़ करके इनको सिंगल बनाया जाता है। अर्थात एक चीज आपके सामने क्लियर हो गया कि जब भी मेन स्टेट का शब्द वर्ड जो होता है उसमें यस या यस जोड़ा जाता है, जो प्रेजेंट टेंस में होता है। याद रखिए ईट का पास ये ईट का पास ऐड हो जाता है, एक मेन स्टेट में है, मेन स्टेट की है, तो इसको प्लूरल से सिंगल बनाने के लिए यस या यस जोड़ देते हैं, ये सिंगल हो जाता है। और सब्जेक्ट जो है यस या यस